चलिए सीधे आते हैं अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। लेकिन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को समझने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल को, कि सोप मॉलिक्यूल जो होता है वो आखिर वाटर में किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल को। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल को मैंने नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखा है। एक एक करके हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आता है उसमें क्या लिखा है, अ सोप मॉलिक्यूल। अ सोप मॉलिक्यूल मतलब एक सोप मॉलिक्यूल जो होता है इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। उसमें दो पार्ट्स होते हैं या दो पार्ट्स से मिलके एक सोप का मॉलिक्यूल बना होता है। अब इसमें जो दो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो पहला जो होता है ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। उसमें जो पहला पार्ट होता है वो एक लॉन्गर पार्ट होता है जो कि हाइड्रोकार्बन चेन होती है, एंड अ शॉर्ट आयोनिक पार्ट। और दूसरा पार्ट जो होता है वो एक शॉर्ट पार्ट होता है जो कि एक आयोनिक पार्ट है, जिसमें जो शॉर्ट आयोनिक पार्ट है उसमें क्या कंटेन करके रखता है, ये COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ग्रुप। इस ग्रुप को ये शॉर्ट आयोनिक पार्ट जो है वो कंटेन करता है। चलिए अब यहां मैंने इन सोप मॉलिक्यूल को समझाने के लिए यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यहाँ जो जिगजैग लाइन आपको नजर आ रही है ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और यहाँ जो इसका ये जो हेड नजर आ रहा है ये इसका शॉर्ट पार्ट है जो कि आयनिक पार्ट है। तो हमारा जो सोप मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला जो है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरा जो है ये शॉर्ट आयनिक पार्ट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया सोप मॉलिक्यूल का। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक। अब ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है वाटर रिपेलिंग। हाइड्रोफोबिक फोबिया जिसे डर लगता है, फोबिया मीन्स होता है डर। तो इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को पानी से डर लगता है या फिर ये पानी से दूर भागता है। तो ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, जिसको हम कहेंगे क्या है, वाटर रिपेलिंग पार्ट है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का ये वाटर में इनसॉल्यूबल रहेगा। क्यों रहेगा, अब क्योंकि इसे वाटर से डर लगता है तो ये वाटर से दूर भागेगा। मीन्स ये वाटर में सॉल्यूबल तो होने से रहा, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्यूबल रहेगा। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये सॉल्यूबल होगा ऑयल या फिर जो ग्रीस, जो हम क्लीनिंग कर रहे हैं जिस चीज की, ऑयल या ग्रीस की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये सॉल्यूबल रहेगा। इसे केवल वाटर से डर लग रहा है, बाकी ऑयल या ग्रीस जो है उसको ये उससे इसको कोई मतलब नहीं है। चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट में जो लिखा है कि द आयोनिक पार्ट ऑफ सोप। अब हम आयोनिक पार्ट की बात कर रहे हैं, यहां हमने हाइड्रोकार्बन पार्ट की बात की, अब यहां हम आयोनिक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो आयोनिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मींस, फिलिक मींस लविंग, जैसे उससे अट्रैक्शन हो। तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मींस वाटर और फिलिक मींस अट्रैक्टिंग। सो ये जो आयनिक पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल का ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है, ये वाटर से अट्रैक्ट होगा। अब ये वाटर से अट्रैक्ट होगा मींस ये वाटर में सॉल्यूबल होगा। तो जो आयनिक पार्ट है, सो द आयनिक पार्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर, इसलिए ये वाटर सॉल्यूबल है, लेकिन इनसॉल्यूबल इन ऑयल और ग्रीस। लेकिन ये ऑयल या ग्रीस में इनसॉल्यूबल है। कहने का मतलब ये है कि सोप का जो मॉलिक्यूल है ये जो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक पार्ट जो है वो वाटर रिपेलिंग है और दूसरा पार्ट जो है वो वाटर अट्रैक्टिंग है। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, अ स्फेरिकल एग्रीगेट। एक स्फेरिकल एग्रीगेट मतलब एक स्फेयर शेप में सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं। स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन वाटर। जब हम सोप की सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तब वाटर में क्या होता है, जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक स्फेरिकल एग्रीगेट फॉर्म हो जाता है। ओके, जिस स्फेरिकल एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं, मिसल।
उस स्फेरिकल एग्रीगेट को हम कहेंगे मिसल। तो यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यहाँ ये जो जिगजैग लाइन है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट शो कर रही है और यहाँ ये जो हेड है ये आयनिक पार्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए हैं किसी, मान के चलिए यहाँ कोई ये ऑयल या ग्रीस का पार्टिकल है जिसमें ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, लेकिन ये ऑयल या ग्रीस, ये मान के चलिए ऑयल है तो ये ऑयल लविंग है, तो ये ऑयल में जाके सोल्यूबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो पार्ट है ये वाटर लविंग है, या फिर कहें कि ऑयल या ग्रीस से इसको डर लगता है तो ये बाहर की तरफ रहेगा। तो ये जो ऑयल या ग्रीस का जो भी पार्टिकल है या जो ड्रॉप है, ऐसा कहेंगे कि ये जो सोप मॉलिक्यूल है वो ये कहेगा कि अरे ऑयल, हमने तुझे चारों ओर से घेर लिया है। तो ये चारों ओर से घेरने का मतलब है कि ये इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे, जिस स्फेरिकल एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं, मिसल। ये अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पर जो कि है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को भी हम छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसमें क्या लिखा है कि व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर, सोप को हमने डिसॉल्व किया वाटर में, हमने वाटर में डिटर्जेंट लिया और डिटर्जेंट को वाटर में घोल दिया। ठीक है, चलिए हमने वाटर को डिटर्जेंट में घोल दिया। इट फॉर्म्स अ कोलाइडल सस्पेंशन इन वाटर। तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक कोलाइडल सस्पेंशन फॉर्म कर लेता है। कोलाइडल सस्पेंशन डिटर्जेंट ने या सोप ने, जो हमने वाटर में जिसको डिसॉल्व किया उसने कोलाइडल सस्पेंशन फॉर्म कर लिया। इन विच, अब उस कोलाइडल सस्पेंशन में क्या रहेगा, उसमें जो सोप मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मिसल। जो सोप मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक साथ आकर, एक जगह आकर इकट्ठा होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, स्फेरिकल शेप में मिसल्स को फॉर्म करेंगे। मिसल्स क्या होते हैं, अभी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। मिसल जो होती है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट और एक शॉर्ट आयनिक पार्ट। तो ये स्फेरिकल शेप में एग्रीगेट होंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे और फॉर्म करेंगे मिसल्स। ओके, चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट पे लिखा है व्हेन अ डर्टी क्लोथ इज पुट इन वाटर। अब ये जो डिटर्जेंट घोल के हमने पानी बना लिया है, ये जो कोलाइडल सस्पेंशन हमने बना लिया है, अब इसमें हम किसी डर्टी क्लोथ को डालेंगे। डर्टी क्लोथ मीन्स जिसमें ऑयल या ग्रीस या डस्ट कुछ भी हो, मेनली जिसमें ऑयल या ग्रीस हो उसे हम डर्टी क्लोथ कहेंगे, क्योंकि जो सोप का एक्शन होता है क्लीनिंग वो ऑयल या ग्रीस को रिमूव करना होता है। सो व्हेन अ डर्टी क्लोथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सोप, तो हमने इस डर्टी क्लोथ को डिसॉल्व्ड सोप सॉल्यूशन में पुट किया। देन तब क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन एंड्स होंगे मिसल्स के, अब हाइड्रोकार्बन एंड्स जो होते हैं मिसल्स के वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मींस इन्हें वाटर से डर लगता है, ये वाटर रिपेलिंग होते हैं। तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे किसके पास, ऑयल के पास, क्योंकि ये ऑयल या ग्रीस में सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ऑयल या ग्रीस में सॉल्यूबल होता है और जो आयनिक पार्ट होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। सो देन द हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ मिसल अटैच टू द ऑयल और ग्रीस। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो किससे अटैच हो जाएगा, ऑयल या ग्रीस के साथ, जो कि उस क्लोथ की सरफेस पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोथ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि इन दिस वे सोप मिसल एंट्रैप्स द ऑयली और ग्रीसी पार्टिकल। और जैसे ही ये हाइड्रोकार्बन एंड और जो आयनिक एंड है ये तो साथ में जाएंगे, तो हाइड्रोकार्बन एंड्स क्या होगा, जाके ऑयल में इनसाइड चला जाएगा, क्योंकि ये ऑयल या ग्रीस को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो ऑयल या ग्रीस का पार्टिकल है ना, इसको सोप मॉलिक्यूल चारों ओर से घेर लेगा। तो इन दिस वे सोप मिसल एंट्रैप्स द ऑयली और ग्रीसी पार्टिकल, इस तरीके से ये उसको एंट्रैप कर लेगा।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि व्हेन डर्टी क्लॉथ इज एजिएटेड इन सोप सॉल्यूशन। अब उस डर्टी क्लॉथ को जब हम पानी में खंगालते हैं, ऊपर नीचे बार बार चलाते हैं या उसको रबिंग या स्क्रबिंग करते हैं, तब क्या होता है, व्हेन डर्टी क्लॉथ इज एजिएटेड इन सोप सॉल्यूशन ऑयली और ग्रीसी पार्टिकल entrapped by soap missile gets dispersed in water, due to which soap water becomes dirty but the cloth gets clean। तो जब इस डर्टी क्लोथ को हमने सोप सॉल्यूशन में खंगाला, तो खंगालने से क्या होगा, अब ये जो ऑयली और ग्रीसी पार्टिकल जिसको सोप मिसल ने एंट्रैप कर लिया था, चारों ओर से घेर लिया था, वो क्या करेंगे, उसको वहां से उठाकर वाटर के अंदर ले आएंगी। तो वो जो डर्ट है, ऑयल या ग्रीसी पार्टिकल है, वो डिस्पर्स हो जाएगा किसमें, वाटर में। और इसको डिस्पर्स होने के कारण क्या होगा, जो वाटर होगा वो डर्टी हो जाएगा, लेकिन जो क्लोथ है वो क्लीन हो जाएगा। ओके, तो अब यहां पे हम लास्टली अब बात करते कि पर्पस क्या है आखिर सोप या डिटर्जेंट को यूज करने का। तो लास्ट पॉइंट में हम यही डिस्कस करेंगे कि द पर्पस ऑफ सोप फॉर वॉशिंग, purpose of soap for washing is to make the oily or greasy particle soluble in water। तो इसका पर्पस क्या है कि जो ऑयली और ग्रीसी पार्टिकल जो किसी क्लोथ में लगा हुआ है उसे हमें वाटर सॉल्यूबल बनाना है, इसलिए हम सोप या फिर डिटर्जेंट यूज करते हैं। ओके, सो टू मेक this particle soluble in water so that they can be washed away with water during agitation and rinsing, ताकि खंगालने पर और बार बार पानी में इसको चलाने पर, जो डर्टी क्लोथ है इसको बार बार खंगालेंगे जब हम साफ पानी से, और इसको बार बार साफ पानी में इसको जब चलाएंगे, तो क्या होगा, ये जो ऑयली और ग्रीसी पार्टिकल जो क्लोथ में लगा हुआ है वो सोप मिसल्स के साथ वाटर में डिस्पर्स होगा, वाटर गंदा हो जाएगा, वाटर डर्टी हो जाएगा, और क्लोथ जो है वो अल्टीमेटली क्लीन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस एक बार में नहीं होती शायद, तो अगर ज़्यादा गंदा क्लोथ है तो फिर आपको इसको बार बार रिंस करना पड़ेगा, वाटर से साफ पानी से बार बार धोना पड़ेगा, उसमें बार बार खंगालना पड़ेगा। तो इस तरीके से अल्टीमेटली अब ये प्रोसेस है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब इस प्रोसेस को हम डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। तो डायग्राम में आपको देखने में मिल रहा होगा, जो पहला डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, जिसमें जो एक वाटर का टैंक है जिसमें हमने सोप या फिर डिटर्जेंट को डिस्पर्स किया है, सोप या डिटर्जेंट को हमने इसमें डिसॉल्व किया है। तो इस टैंक में जो सोप या डिटर्जेंट है, चलिए आप सोप या डिटर्जेंट को सिंगल वर्ड से मैं यूज करूंगा, सोप बोलूंगा, तो इसमें जो सोप सॉल्यूशन है वो एक कोलाइडल सस्पेंशन फॉर्म कर लेगा वाटर के अंदर, और यहाँ जो क्लस्टर टुगेदर हो रहा है ना, जो जमा हो रहे हैं बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्फेरिकल मिसल। ओके, स्फेरिकल शेप में ये मिसल शो कर रहे हैं। अब क्योंकि हम जो है ये 2 डायमेंशनल फिगर दिखा सकते हैं, तो ये हमें सर्कुलर शेप में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये हर तरफ से उस ऑयल या ग्रीसी पार्टिकल को घेरते हैं, तो ये एक स्फेरिकल शेप ही माना जाता है। तो फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से ये जो मिसल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। अब हम आते हैं सेकंड डायग्राम पर, जिसमें हमने किसी एक डर्टी क्लोथ जिसमें ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है उसको इस सोप सॉल्यूशन के अंदर इंसर्ट किया है, इसके अंदर डाला है। ओके, तो अब क्या होगा, तो यहां क्लोथ ना दिखा के सीधा ऑयल या ग्रीस पार्टिकल को दिखा रहे हैं। तो अब इसमें जो सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये ऑयल और ग्रीस में सॉल्यूबल होता है, इसलिए ये उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि वाटर से तो ये हाइड्रोफोबिक है ना, वाटर से इसको डर लगता है, इसलिए ये ऑयल या ग्रीस के अंदर फटाक से चला जाएगा। और जो दूसरा इसका आयनिक पार्ट है, इसको ऑयल या ग्रीस से नफरत है, इसलिए ये बाहर वाटर में ही रहेगा। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो चारों तरफ से ये जो मिसल फॉर्म हो रही हैं, जो सोप के मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रही हैं, इसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो ऑयल या ग्रीस पार्टिकल के अंदर है, डर्ट पार्टिकल के अंदर है, और जो आयनिक पार्ट है जो कि
हाइड्रोफिलिक है, वाटर अट्रैक्टिंग है, वो वाटर में ही बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट इनवर्ड है इन द स्फीयर। तो इस तरीके से ये जो सोप मिसल्स हैं ये ऑयल या डर्ट पार्टिकल को एंट्रैप कर लेती हैं, चारों ओर से घेर लेती हैं, और अल्टीमेटली जब हम वाटर से क्लॉथ को बार बार खंगालते हैं साफ पानी में, तो पानी गंदा होता है, उसमें ऑयल या डर्ट पार्टिकल घुल जाते हैं, और अल्टीमेटली जो कपड़ा है वो साफ हो जाता है।